आज एक सांस लेने का तरीका हम सीखेंगे। तो अपने जो होठ है, आप ऐसे सांस मुंह से लेंगे ताकि आपको वो जो पवन का जो धारा है वो आपको महसूस होगा। आप लीजिए मेरे साथ। ऐसे लीजिए ताकि आपको वो जो पवन का जो स्पीड है, जो गति है, आपको मालूम पड़ेगा। लीजिए मेरे साथ। तो ऐसे लेंगे 2 बार, फिर नाक से छोड़ेंगे। मुंह से लेंगे, नाक से छोड़ेंगे, हाथ में मुद्रा। जी, लीजिए। अच्छा लगता है, जैसे स्वाद मिलता है पवन से भी। मुंह से लीजिए, नाक से छोड़िए। फिर इसको एक रिदम में लेते हैं। 2 बार छोड़ना है। इसमें क्या होता है, हमारा जो वजूद यहाँ वहाँ पड़ा रहता है। मन की बात तो छोड़िए, शरीर भी यहाँ वहाँ पड़ा रहता है। आप थोड़ा बहुत इसको समेट सकते हो, अपने पास बुला सकते हो। सब कुछ आपकी पूरा
जो कहते हैं फैला हुआ आपकी मन है, ये सब आप पास बुला सकते हो जब भी चाहो। आप ज्ञाता बन सकते हो, ज्ञान नहीं। ओम कारनाथ ओ स्वागत है जी। योग वशिष्ठ की कथा आप शुरू कीजिए। हरिओम अर्पिता। हरिओम सारे योगियों को। आपको भी हरिओम। आज की कथा है तापसोपाख्यान। रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा, भगवान, कुछ दिन हुए हमारी पाठशाला में विदेह नगर का वासी कुंददंत नामक एक ब्राह्मण आया था। उसने अपनी देखी हुई एक आश्चर्यमय घटना सुनाई थी, जो इस प्रकार है। कुंददंत एक समय कहीं जा रहा था। मार्ग में उसने एक तपस्वी को एक वृक्ष पर उल्टा लटकते देखा। उसे उसको देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। पूछने पर तपस्वी ने कुंददंत को बतलाया कि वो तब तक तप करता रहेगा जब तक कि उसे सप्तद्वीप का राजा बनने का वर न मिल जाए। कुंददंत इस तप का फल जानने के लिए वहीं रहने लगा। कुछ दिन के पीछे वहां पर सूर्य मंडल से एक दिव्य पुरुष आया और उसने उस तपस्वी को वर दिया कि वो अगले जन्म में सप्तद्वीप का राजा हो जाएगा। वर पाते ही तपस्वी ने अपना तप समाप्त किया। कुंददंत से उसने कहा कि इसी प्रकार उसके 7 भाई भी सप्तद्वीप के राजा होने के लिए तपस्या कर रहे हैं। कुंददंत और वो दोनों मिलकर उनको देखने के लिए गए। सबसे मिलने पर ये मालूम हुआ कि उनको भी अगले जन्म में सप्तद्वीप का राजा होने का वर मिल गया है। उधर उन 8 भाइयों की स्त्रियों ने तप किया और प्रत्येक ने ये वर लिया कि मरने पर उनके स्वामियों के जीव उनके घरों से बाहर नहीं जाने पाएंगे। कुंददंत को ये सब वृत्तांत जानकर आश्चर्य हुआ और उसने उस तपस्वी से पूछा कि सप्तद्वीप का राजा एक समय में ही सब भाइयों को
कैसे मिल जाएगा? और सबके सब सप्तद्वीप का राजा होते हुए अपनी स्त्रियों के घरों के भीतर कैसे रहेंगे? सबको वासनाओं में इतना विरोध है कि वे एक ही समय पर पूरी नहीं हो सकती, पर सबको ही उनकी वासनाओं के पूरे होने का वर मिल चुका है। उस कदम्ब तापस ने कुंददंत ब्राह्मण से कहा, इसका रहस्य केवल वशिष्ठ जी ही जानते हैं, वे ही इसको समझा सकते हैं। इसलिए आपको अयोध्या जाना चाहिए और वहां पर वशिष्ठ जी से इस घटना का रहस्य समझना चाहिए। राम ने कहा, अब वो ब्राह्मण अयोध्या में आ गया है और आपसे मिलकर अपनी शंका का निवृत्त करना चाहता है। वशिष्ठ जी ने कुंददंत को बुलवा लिया और श्री रामचंद्र जी के सामने ही उसकी सब शंकाओं की निवृत्ति कर दी। हरिओम। तो ये वशिष्ठ जी की क्षमता है कि कोई भी जो अखंड प्रॉब्लम जिसे कहते हैं, प्रॉब्लम का हिंदी समस्या। समस्या। समस्या 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 अखंड है, मतलब चलता रहता है। ऐसा एक समस्या वशिष्ठ जी के पास रामचंद्र जी लेके आए कि कुछ भी समस्या हो सकता है और उसका समाधान भी है। तो कैसा समस्या? एक समय पर इतने राजा होंगे, जैसे हमारे अभी भी यही समस्या है, सब राजा होना चाहते हैं, यही समस्या अभी भी है। और उन स्त्रियों की बात भी देखिए, क्योंकि सबको वर मिला है तो वो उनका जो विवाह को वही वर के कारण आगे ले जाना चाहते कि हम ही रानी बनेंगे। तो सबका यही हाल होता है, सब राजा बनना चाहते हैं, सब रानी बनना चाहते हैं एक ही समय में। इसीलिए कंदल, इसीलिए द्वंद्व, इसीलिए कोई शून्य बनना नहीं चाहता है। तो वशिष्ठ जी जो ज्ञाता है, जो शून्य है, उनके पास कोई भी समस्या आए तो वो समाधान कर सकते हैं। वो किए, क्या किए पता नहीं, वो लिखित नहीं है, इस कथा से मालूम नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा कोई सांसारिक समस्या नहीं है जो आध्यात्मिक ज्ञाता दृष्टा भाव से उसका समाधान नहीं किया जा सकता है। ऐसा कोई दृष्टांत नहीं हो सकता है संसार का। एवरीथिंग गेट सॉल्व्ड। ऐसा कोई ताला नहीं जिसका चाबी नहीं है। और हमें ये अनुभूति होनी चाहिए अपने आयु के कारण कि ताला चाबी एक ही फैक्ट्री में बनता है, जहां ताला बनता है वहीं चाबी बनता है।
तो ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता है। और इच्छाओं का क्या है? राजा बनना एक इच्छा ही तो है, रानी बनना क्या है? ये एक इच्छा ही तो है। इसका समाधान क्या है? निरीच्छा भाव। कितना समय लगेगा एक ज्ञाता को निरीच्छा भाव तक लाने में? जैसे श्वेत केतु की हुआ था। आप श्वेत केतु की बात जानते हो, उद्दालक ऋषि की पुत्र श्वेत केतु। इसके बाद जानते हो, जिन्होंने 12 साल आश्रम में रहकर सर्वज्ञाता बनकर अपने पिता के घर लौटता है। पिता उसके चाल चलन को देखकर थोड़ा स्तंभीभूत हो जाता है और जानते हैं ये कुछ नहीं सीख के आया। उनका जो दर्प है, जो घमंड है, पिता उद्दालक जान लेते हैं कि शिक्षा अभी पूरी नहीं हुई। तो वो जो भी वेद से पूछ रहे थे प्रश्न, वो उसे बिना रुके उनकी विवरणी ऐसे उन्होंने याद किया था कि वो सब कुछ कह पाते थे। तो वो एक प्रश्न उद्दालक ने पूछा अपने पुत्र श्वेत केतु से, तू तो ज्ञान जान रहा है, तू तो ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से जान रहा है। जो ज्ञान को जानता है उसको क्या छू के आया है, उसको देख के आया है, उससे अनुभव कर सकता है? वहां चुप पड़ गए श्वेत केतु। जो ज्ञान को जानने वाला उसी को जानना है। तो उन्होंने अपने बेटे को कहा, तू फिर से शुरू कर दे पढ़ाई, तू जिस आश्रम से आया है वहां चला जा। तो श्वेत केतु अपने पिता की जो वाक्य है वो समझे। इतने सारे पीएचडी करने के बाद भी वो जब पिता के आगे, पिता उनकी प्रश्न का उत्तर जो वो पूछे नहीं दे पाए, उनके मन में भी आया कि मैं क्या सीखा 12 साल, सिर्फ ज्ञान ही तो सीखा जो बदलता रहता है। तो क्या ज्ञान शाश्वत है? जो बदलते हुए संसार का ज्ञान लेता है उसका शाश्वतपन में तो एक प्रश्नवाची है। तो क्या सीखा मैंने? जो बदलता रहता है वही, उसी के बारे में ज्ञान लेकर आया है। तो वो जाकर अपने गुरुजी से कहा कि मेरे पिता, मेरे ज्ञान के ऊपर उनका भरोसा नहीं है, ना वो उसमें संतुष्ट है। मुझे ज्ञान को जो जानता है मुझे अनुभव करना। तो बोले वो तो ठीक है, ये जो 400 गाय हैं तुम उसे 1000 गाय बनाकर ले आओ। एक पीएचडी स्टूडेंट को एक रिस्पेक्टेबल अहंकार जो होता है, उसे अभी गाय चराने की काम मिल रहा है। प्रश्न क्या है? जो सब कुछ जानता है मुझे उनको जानना है, उसे अनुभव करना है, और अभी गाय को चराना पड़ेगा उसके लिए। और ये ऐसी बात हुई कि तो गाय चराना तो बड़ी बात नहीं है, 400 से 1000 उनको बढ़ाकर आश्रम में लाना पड़ेगा। तो वो अपने मन में बहुत द्विधा द्वंद लेकर चले इस समाधान के लिए, ये प्रश्न की समाधान के लिए। अपना जीवन में देखे कि कैसे पेड़, कैसे गाय अपने अपने ना वो ज्ञान जानते हैं, ना ज्ञाता जानते हैं, कैसे जो है वैसे कैसे वो रहते हैं।
आहिस्ता आहिस्ता संसार के सारे नियम से वो विलग्न हो गए। तो प्राकृतिक भाव से जीवन गायों के साथ बिताने लगे। आहिस्ता आहिस्ता जितने ज्ञान वो जानते थे वो सब निकल गया, सब विस्मृत हो गया। अब कोई ज्ञान नहीं, सिर्फ गाय है, वो है, प्रकृति है। और आहिस्ता आहिस्ता जो इस ज्ञान को दे रहा है अनुभूति होने लगा। वो बिल्कुल चुप हो गए। कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो गायों के साथ रहते रहते उनकी आंख भी गाय जैसे निर्मल और निष्पाप होने लगे। जहां है बस वहां है, ना द्वंद है, ना तर्क है, ना वितर्क है, ना किसी को समझाने की इच्छा है। पूरा अपने आप को वो अनुभव करने लगे कि जो सब कुछ जानता है वो किस अवस्था में मिलता है। तो यही हुआ आज की कथा का सारांश कि ऐसा कोई संसार में समस्या नहीं है जो आप उससे समाधान नहीं कर पाएंगे। समस्या देखिए श्वेत केतु की, अपने पिता ने क्या पूछा, तू क्या जानता है? जो ज्ञान को जानता है तो उन्हें जानता है, बस यही समस्या थी। और मेथड देखिए, गाय चराना, गायों के साथ समय बिताना, कोई सत्संग नहीं, कोई आश्रम नहीं, कोई गुरु नहीं। अपने इतने सारे जो आयुध होते हैं संसार में, हम इससे व्यवहार करते हैं, काम क्रोध लोभ, ये सब हमारे वेपन्स है। जब ये जरूरत ही नहीं पड़ती, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये संसार में चलने के लिए जरूरत होती है, जब ये जरूरत ही नहीं पड़ती तो कौन सा ज्ञान, काहे का ज्ञान? Will this do? तो ऐसा कोई भी समस्या, चाहे आप तप करो, जप करो, जो भी करना है करो, उल्टा लटको, सीधा चलो, सो के रहो, ये सब एक एक आपकी रूप होते हैं जिसे आप अज्ञान ज्ञान मानते हो। लेकिन उससे जानने वाला, ज्ञान अज्ञान को जानने वाला आप ही में है, आप ही है। वहां तक पहुंचना है निर्विकल्प समाधि। ऐसे पिता थे, वैसे पुत्र थे, ऐसे गुरु थे, पीएचडी के बाद जाओ गाय चराओ। पिता खुश नहीं है कि वो ज्ञानी बन के आया है, वो चाहते हैं वो ज्ञाता बन के आए। इंफॉर्मेशन ज्ञान नहीं है। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो आज का टेक होम नोट,
आपका प्रारब्ध भी वैसा ज्ञान है, इससे प्रारब्ध से मुक्त होना बहुत साधारण बात होता है। गाय चराओ, गोबर उठाओ, अपने साथ रहो, अपने ज्ञान तर्क के द्वारा सिद्ध मत करो। कोई तर्क के साथ इतने सूक्ष्म चीज नहीं रह सकते। Will this do, Shabnani? हाँ मामा। चलेगा? और कोई प्रश्न है? स्वागत है। आपके मन में कुछ उठ रहा है, उठ रहा है, आपको बहुत आनंद आ रहा है, स्पेल इट आउट। आनंद तो बहुत है अर्पिता, और सबसे मजेदार बात ये है कि ज्ञाता को जानने के लिए पहले तो ज्ञान चाहिए। पहले ज्ञान से हम ज्ञाता को जान गए, और जैसे ही ज्ञाता को पूरी तरह से जानने लगे तो ज्ञान पीछे ही छूट गया। ज्ञान का और कुछ काम ही नहीं रहा। ये इतना ही ये सुंदर एक अनुभव है। धीरे धीरे जैसे ही जिंदगी में ये अनुभव बढ़ता जा रहा है, और ज्ञान का जो बोझा हम लोग लाद के इतने सालों से चल रहे थे, ज्ञानी बन के चल रहे थे, वो जैसे बोझा धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ये अपूर्व अनुभूति है अर्पिता। बहुत धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू धनु, थैंक यू दीदी। हरिओम जी। थैंक यू। हम्म।